अस्सलामु अलैकुम सामीन। 3 रबीउल-उस-सानी की तारीख शुरू हो चुकी है। 18 अक्टूबर है। उन्वान है आज़ादी और उलमाए किराम। दरअसल आज मदरसा शम्सुल उलूम टंडहेड़ा मुजफ्फरनगर के मोहतमिम आला हजरत मौलाना जबीर अहमद कासमी दामत बरकातुहुम कस्बा कैराना ज़िला शामली के दीनी इदारा जामिअतुस सादा में तशरीफ़ लाए थे, जहां आपने तलबा को मुख्तसर खिताब फरमाया है। इसी दौरान सोशल इंडिया न्यूज़ की सनामनगार ने मौलाना से एक तफसीरी इंटरव्यू लिया है। इंटरव्यू में गरचे बहुत से वाक़ात जुज़वी तौर पर मुकर्रर हो गए हैं और जुमले अल्फाज का तकरार हो गया है, लेकिन मेरी दरख्वास्त सामीन से ये है कि आप इसको मुकम्मल सुने। ये बिखरे हुए मोतियों की तरह है, इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। आप इसको सुने, ध्यान से सुने, बगौर सुने और दुआ भी करें कि अल्लाह ताला मौलाना का साया तादीर हमारे सिरों पर कायम रखे और इस इंटरव्यू से हमें खातिर खा इस्तिफादे की तौफीक इनायत फरमाए और जो कुछ उन्होंने फरमाया हमें उस पर अमल की भी तौफीक इनायत फरमाए। उम्मत मुस्लिमा खासतौर से अहले इस्लाम पर जो मसाइब आए हुए हैं और उस बारे में एक सवाल हजरत वाला ये है कि इन मसाइब का क्या हाल है ऐसा कि उम्मत मुस्लिमा से ये मसाइब परेशानियां दूर हो जाए। वैसे तो हुजूर वाला ये बहुत ही अपने अंदर एक बहुत गहराई रखता है। ये सवाल बहुत आम है। सबसे पहली बुनियादी तो बस यही है कि तूबू इलल्लाह, रुजू इलल्लाह, हम अपने अमाल को दुरुस्त करने की कोशिश करें और इसके साथ साथ जो हमें हुक्म दिया गया है कि वाइदू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वा, अपनी दिफाई जो है, चूँकि शरीयत मुताहरा ने, इस्लाम ने अपने दिफा के लिए मसलन जी के उसका भी हुक्म दिया है, उसकी भी तैयारी में लगे और अपना इतने कम से कम अपन तैयारी रखें। समझिए कि जो तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, समझिए जिससे मतलब ये कि अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे उलमाए इस्लाम की और ख़ास तौर से इस्लाम की तारीख यही रही है। समझिए कि हमारे उलमाए इस्लाम ने 1400 साल से लेकर आज तक अल्लाह का शुक्र है वफा का, मोहब्बत का, इंसानियत का दर्स दिया है और मदरसों के दरवाज़ों से निकलकर, इन लिबासों से निकलकर अल्हम्दुलिल्लाह रोलों के ऊपर वफा, मोहब्बत, इंसानियत, उख़ुव्वत, भाईचारगी और हमदर्दी पहुँची है। इस्लाम चूँकि सलामती का मजहब है, ईमान अमन का पैगाम है, तो इस्लाम की जो ज़मीन है वो सलामती और शांति की भूमि है। वो जो भी दाना डाला गया 1400 साल से लेकर आज तक शांति और सलामती की फसल तैयार हुई है। तो असल में यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए इस्लाम खास तौर से इस्लाम के जो मिशन से वाबस्ता रहते हैं उनका किरदार हमेशा से उठा कर देखो। समझिए यही रहा है कि किसी का दर्द तन्हा, लेकिन इस जमात का उलमाए इस्लाम का दर्द ज़माना, पूरे ज़माने का दर्द लेकर ये बैठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खंजर किसी पे चले जहां में तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो अल्लाह का शुक्र है कि पूरे हमारे हिंदुस्तान की जो तारीख है वो भी यही रही है कि हम लोगों ने जो है, समझिए हमेशा मतलब ये कि इंसानियत का दर्स दिया है और कहीं भी इंसानियत मजलूमियत का शिकार हुई है तो सबसे पहले यही अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम, अहले मुस्लिमीन और ये मोमिनीन ही सर से कफन बांध कर मैदान में आए दिफा के लिए, बचाने के लिए अपने पड़ोसियों को और इंसानियत को। तो सबसे पहला अल्हम्दुलिल्लाह तो अब यह वही रोशनी में हमें कि इंशाअल्लाह पूरी जो वो शरर उसको बेदार रखना है, चिंगारी को सुलगा रखना है, अल्लाह से मदद मांगनी है और अपने बचाव के असबाब इख्तियार करने हैं। समझिए जो शरीयत मुताहरा ने दिए हैं और वो हर एक मजहब ने अपने मजहब मानने वालों को दिए, तो हम लोगों को भी जी भरपूर कोशिश करनी है दिफाई और डिफेंस की। बहरहाल ये जंग आज़ादी यहाँ लड़ी गई हमारे बुजुर्गों ने अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये जी पूरी इंसानियत का दर्द लेकर जो है अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने बालाकोट की पहाड़ियाँ, शामली के मैदान, दिल्ली के खंडरा ये खून से रंगीन हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चूँकि कहीं भी किसी पर जुल्म हो तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह सीने पर चोट जो लगती है चाहे दिल, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये अहले इस्लाम और उलमा इस्लाम पे ही तड़पता है। चूँकि जंग आज़ादी जो लड़ी गई एक पॉइंट के ऊपर लड़ी गई थी, जब अंग्रेज ने ऐलान किया था कि अब वो जाए जमीन खुदा की, मुल्क बादशाह का, और ऑर्डर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो उसी वक्त समझिए इसी मदरसे में बैठने वाले, दरसगाह में बैठने वाले हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, सबसे पहले उनके सीने के ऊपर चोट लगी थी कि आज सबकी धार्मिक विशेषताएं और परसनल्लाह
جو ہر ایک کا اپنا ایک آئے کا مطلب یہ کہ قانون ہے مذہبی، وہ ختم کر دیا گیا، چونکہ آکبر ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا یہاں کسی کا نہیں ہوگا، سمجھیے۔ تو اس واسطے بس جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی سب مذہبوں کی آزادی ختم کر دی گئی، تو سب سے پہلے فتویٰ جہاد جو ہے انہوں نے جاری کیا، اور پھر الحمدللہ ہمارے کیا نام ہے، ہمارے سلطان ٹیپو جی، سمجھیے، جب انہوں نے دیکھا کہ باقاعدہ فتویٰ جہاد جاری ہو گیا، تو سب سے پہلے باقاعدہ انہوں نے سب سے پہلے 2 میدان جنگ قائم کیا، اور ہوتی رہی چھوٹی چھوٹی کہیں کہیں، لیکن میدان جنگ قائم کر کے انگریز کو للکارا۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ 3 دور آئے اس وقت، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے لے کر، جس میں سلطان ٹیپو، پھر اس کے بعد سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ بالاکوٹ کوٹ کی پہاڑیاں آج بھی خون سے رنگین ہیں، ہزاروں علماء کے جسم کے چیترے چپکے ہوئے ہیں، اور آج بھی مطلب یہ کہ ماشاءاللہ اس کے دامن میں۔ تو الحمدللہ یہ ایک دور آیا، پھر اس کے بعد تیسرا دور آیا جی، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، شاملی کا میدان سے آج بھی خون کے چشمے ابلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ صرف اپنے لیے نہیں، کسی قوم کے لیے نہیں، پورے دیش میں رہنے والے، ملک میں رہنے والے تمام قوموں کے لیے، تمام مطلب یہ کہ طبقات کے لیے، کہ ان کے جان مال کا تحفظ، سمجھئے جی، وہ باقی رہے، اور یہ سب لوگ کندھے سے کندھا ملا کر یہاں زندگی گزارے، مل کر